हेलो एवरीवन। सो गाइज ये एक पॉजिटिव सेंटेंस का टेस्ट पेपर है जो मैंने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिया था, उसका ये मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ। उसको ट्रांसलेट करता हूँ। ये लिखा है, कल मैं सुबह जल्दी उठी लेकिन मेरा मन कुछ करने का नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपने पति से घरेलू काम करवाने का निश्चय किया और इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे उन्हें कन्विंस करना था। यहाँ कर लेते हैं करना, हाँ करना था, ठीक। चलिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो कल मैं सुबह जल्दी उठी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम बोलेंगे कि येस्टरडे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, उठी लेकिन मेरा मन, लेकिन यानी कि अभी सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं है, बट मेरा मन कुछ करने का नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा था, या तो आई डिड नॉट फील लाइक, बोले कि आई डिड नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, ठीक है, नहीं कर। इसलिए मैंने अपने पति से घरेलू काम करवाने का निश्चय किया। तो पहले निश्चय किया, इसलिए मतलब दैट्स वाई, ऐसे बोलिए, दैट्स वाई आई डिसाइडेड। ओके, डिसाइडेड के बाद फिर आपको टू लगाना पड़ेगा। आई डिसाइडेड टू, निश्चय किया। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो निश्चय किया, क्या किया? अपने पति से घरेलू काम करवाने का निश्चय किया। डिसाइडेड टू, अब किसी से हम कुछ करवाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव है। अब दो तरीके हैं, अगर हमें पति का नाम मेंशन करना है तो आप मेक से लगा सकते हैं। तो डिसाइडेड टू, या तो बोलिए कि मेक, डिसाइडेड टू मेक माई हस्बैंड डू द घरेलू काम, यानी कि डोमेस्टिक चोर्स या हाउस होल्ड चोर्स कह सकते हैं, डोमेस्टिक चोर्स। एक तो ये तरीका है, मैं हाईलाइट कर दूं कि आई डिसाइडेड टू मेक माई हस्बैंड डू द डोमेस्टिक चोर्स। एक आपका ये मेक वाला तरीका है। एक तरीका है कि आई ये ऑप्शनल में कर देता हूँ, आई डिसाइडेड टू, और मान लीजिए कि आपको किसी का नाम नहीं लेना है, आपको ऐसे बोलना है मैंने निश्चय किया घरेलू काम करवाने का, तो आपने बोला डिसाइडेड टू गेट द डोमेस्टिक चोर्स डन, और आपको इधर लगा देना है किसके द्वारा, तो यहाँ लगा सकते हैं बाय माई हस्बैंड। तो एक ये भी तरीका आपके पास है, आई डिसाइडेड टू गेट द डोमेस्टिक चोर्स डन बाय माई हस्बैंड। दो तरीके। मेक वाला जो था ये एक नॉर्मल एक्टिव सेंटेंस है, जो गेट वाला है ये गेट का पैसिव सेंटेंस है। लास्ट में आप बाय लगाकर दिखा सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। आगे देखिए, मैंने उन्हें उठाया और कहा, मेरे सारे दोस्तों के पति बहुत फिट हैं, लेकिन आपकी तोंद को देखकर मैं उदास हो जाती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा वज़न घटाएं और इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मैंने उन्हें उठाया, आई वोक हिम अप, और कहा एंड सेड, क्या कहा भाई? मेरे सारे दोस्तों के पति बहुत फिट है। दोस्तों के पति, तो द हस्बैंड्स, पति बहुत सारे लोग हैं, तो द हस्बैंड्स ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑफ माई फ्रेंड्स, ओके, दोस्तों के पति बहुत फिट है, आर सो फिट, ठीक है, लेकिन आपकी तोंद को देखकर मैं उदास हो जाती हूँ। बट अब आपकी तोंद को देखकर, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें आप वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं। सी मतलब देखना, तो सीइंग कर दीजिए, बट सीइंग योर तोंद मतलब बेली कह लीजिए, सीइंग योर बेली, मैं उदास हो जाती हूँ। अब हो जाती हूँ मतलब गेट, आई गेट सैड या अपसेट बोल सकते हैं, आई गेट सैड, आई बिकम भी हो सकता है। हो गया ये, उदास हो जाती हूँ, इसलिए, अब फुल स्टॉप अभी नहीं आया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा वजन घटाएं। अच्छा, आई गेट सैड, इसलिए दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा वजन घटाएं।
एक सेंटेंस है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए चाय बनाएं, आई वॉन्ट यू टू मेक टी फॉर मी। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा वजन घटाएं, आई वॉन्ट यू, ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू लूज सम वेट, थोड़ा वजन घटाएं, यू नो। अगर आप ऐसे नहीं बोलेंगे तो आई वॉन्ट दैट यू शुड लूज सम वेट, ऐसे जाना पड़ेगा। और इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एंड इसके लिए फॉर दिस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यू लगाइए कि यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आप सिर्फ घर का ही काम कर लीजिए और आपका वजन घट जाएगा। कैसे होगा? आप सिर्फ घर का ही काम कर लीजिए मतलब या तो आप ऑर्डर दे रहे, रिक्वेस्ट दे रहे, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप चाहे तो शुड भी लगा सकते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि यू जस्ट डू द डोमेस्टिक चोर्स और आपका वजन घट जाएगा। एंड योर, अब आपका वजन घट जाएगा तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि योर वेट, अब जरूरी नहीं कि आप विल लगा ही दे, क्योंकि जरूरी नहीं घट ही जाएगा, तो योर वेट माइट भी लगा सकते हैं, योर वेट माइट कम डाउन, थोड़ा सा नीचे हो जाए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू माइट रिड्यूस योर वेट, ये भी कह सकते हैं, यू जस्ट डू द डोमेस्टिक चोर्स एंड यू माइट रिड्यूस योर वेट, हो सकता है आपका वजन घट जाए, या योर वेट माइट कम डाउन। ओके, ये हो गया। आइए, वो सहमत हो गए और इस तरह मैंने उनसे सारा घरेलू काम करवा लिया। अब वो सहमत हो गए, सहमत होना मतलब अग्री होना, तो ही अग्रीड, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लग गया, ही अग्रीड हो गए। एंड इस तरीके से बाय दिस वे मैंने उनसे सारा घरेलू काम करवा लिया। फिर वही मेक या गेट वाला सिस्टम, या तो मेक लगाओ कि आई मेड हिम डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स, और नहीं तो फिर ऐसे बोलना पड़ेगा पैसिव में कि आई गॉट ऑल द डोमेस्टिक चोर्स डन बाय हिम। दो तरीके आपके पास, ठीक है जी, हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, शाम को वो मार्केट गए और 3 बॉटल बियर ले आए। ओके, कैसे होगा? शाम को यानी कि इन द इवनिंग ही वेंट टू मार्केट एंड ब्रॉट 3 बॉटल्स ऑफ बियर। ओके, उन्होंने मुझसे कहा मेरे सारे दोस्तों की वाइफ्स उनके साथ बियर पीती हैं और वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। कैसे होगा? उन्होंने मुझसे कहा, he said to me। अब इसको डायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं। मेरे सारे दोस्तों की वाइफ्स यानी कि द वाइफ्स ऑफ माई ऑल द फ्रेंड्स ड्रिंक, उनके साथ बियर पीते, ड्रिंक बियर विद देयर, अपने पतियों के साथ, मतलब विद देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स, अपने अपने पतियों के साथ, और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। एंड दे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। यहाँ ईच अदर हस्बैंड वाइफ के लिए हो रहा है, अगर सब आपस में एक दूसरे के साथ तो वन एनदर भी बोल सकते हैं, बट यहाँ हम एक एक कपल की बात कर रहे हैं, विद ईच अदर। मैं समझ गई कि वो मुझे बियर पिलाना चाहते थे लेकिन मैं पीना नहीं चाहती थी, तो ठीक है, इसलिए मैंने अपने फूफा जी को कॉल किया और उन्हें इनवाइट किया और इस तरह से उन्हें मेरी जगह फूफा जी को बियर पिलाना पड़ा। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो है कि मैं समझ गई कि वो मुझे बियर पिलाना चाहते थे। ओके, मैं समझ गई मतलब 2-3 वर्ड होते, या तो आई सरमाइज्ड, नहीं तो आई कॉम्प्रीहेंडेड, फिगर आउट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, बट इन दोनों में से कोई एक लगा लिए। तो आई सरमाइज्ड, मैं समझ गई, दैट ही वांटेड
टू, मुझे बियर पिलाना चाहते थे। आप समझ रहे हैं, मेक मी ड्रिंक बियर। लेकिन मैं पीना नहीं चाहती थी, लेकिन बट आई डिडंट वांट टू ड्रिंक। ठीक है, नहीं पीना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने फूफा जी को कॉल किया। इसलिए मतलब दैट्स वाई, थोड़ा सा इसको सही कर दें, आई डिडंट वांट टू ड्रिंक, इसलिए दैट्स वाई आई मेड अ कॉल टू माई फूफा जी। ओके जी, फूफा जी, और उन्हें इनवाइट किया एंड इनवाइटेड हिम किया, और इस तरह उन्हें मेरी जगह फूफा जी को बियर पिलाना पड़ा। एंड बाय दिस वे ही हैड टू, पिलाना पड़ा, ही हैड टू मेक फूफा जी, he had to make फूफा जी ड्रिंक बियर। ओके, चलिए, कल मेरे कपड़े गंदे थे, लेकिन मैं उन्हें खुद धोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें धोबी से धुलवाया। ठीक है, कल मेरे कपड़े गंदे थे, कैसे होगा, yesterday my clothes were dirty। ठीक है, dirty, गंदे थे, लेकिन मैं उन्हें खुद धोना नहीं चाहती थी, बट I didn't want to wash them myself, खुद नहीं धोना चाहती थी, myself। ठीक है, इसलिए that's why मैंने उन्हें धोबी से धुलवाया। अब किसी से हमने धुलवाया, अब यहाँ पर मेक कहना उचित नहीं होगा। मेक कहेंगे तो ऐसा लगेगा धोबी को फोर्स करो, प्रोफेशनली है, प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनली काम किया होगा। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, वैसे तो हैव है या गेट है। अगर मैं हैव लगा दूँ, दैट्स वाई आई हैड देम मतलब कपड़े, आई हैड देम वॉश्ड बाय द क्या बोलते हैं, वॉशरमैन। और चूंकि ये हैव और हैड बहुत लोगों को नहीं पता है, तो उन्हें गेट पता होता है। हालांकि गेट कन्विंस करने के लिए आता है, बट चलो गेट्स आजकल तो चलता है गेट ही। तो आई गॉट देम वॉश्ड बाय द वॉशरमैन, दोनों ही करेक्ट। मार्केट में लोग गेट ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए, अगर आप किसी काम को किसी प्रोफेशनल से करवाओगे तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। ये कैसे होगा, इसके अंदर आपका कंडीशनल भी है, पॉजिटिव भी है। कंडीशन फर्स्ट, अगर आप किसी काम को किसी प्रोफेशनल से करवाओगे तो इफ़ यू अब हैव या गेट में से एक लगा दीजिए, चलो गेट लगा देते हैं। इफ़ यू गेट एनी वर्क डन बाय एनी प्रोफेशनल, ठीक है जी, कॉमा, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो अच्छा होता है, इसको भी आप प्रेजेंट में दिखा सकते हैं। इट्स रिजल्ट इज वे बेटर, काफ़ी अच्छा होता है ना, वे बेटर, आप ऐसे बोल सकते हैं, वे बेटर। ठीक है जी, और आप लोगों ने जैसे भी सोचा होगा आप बनाना। काफ़ी अच्छा होता है मतलब कि इट्स रिजल्ट इज़ में ही आप दिखाइए। ओके, और अगर आपको बिल्कुल विल दिखाना है तो इफ़ यू गेट एनी वर्क डन बाय एनी प्रोफेशनल यू विल गेट द बेटर रिजल्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, कोरोना टाइम में मैं अपने बाल कटवाने सैलो नहीं गई, कैसे होगा, ऐसे बोलिए कि आई डिडंट गो टू सैलो टू, अब अपने बाल कटवाने, हैव या गेट इनमें से कुछ पैसिव में लगे, तो आई डिड नॉट गो टू सैलो टू गेट माई हेयर कट, नहीं गई। ठीक है, हैव भी लगा सकते हैं आप। मैंने अपने पति से अपने बाल कटवाए और वो मुझसे, ठीक है, कैसे होगा, मैंने अपने पति से अपने बाल कटाए, दो ऑप्शन है।
मेक या गेट, मेक करेंगे तो एक्टिव वर्जन, तो या तो आई मेड माई हस्बैंड, मेक इसलिए लगा रहे हैं कि पति का नाम आ रहा है यहाँ पर, तो नाम आ रहा है तो आपके पास मेक है, नहीं तो गेट लगाओगे तो फिर बाई लगा के नाम दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मैंने अपने पति से अपने बाल कटवाए, आई मेड माई हस्बैंड कट माई हेयर, एंड वो मुझसे नहीं कि वाइस वर्सा लगा सकते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझसे कोई काम करवाना चाहता है। ओके, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके ओके, आई डोंट लाइक बोल सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक एट ऑल, ये भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नो, कतई भी, आई डोंट लाइक एट ऑल, अच्छा नहीं लगता जब, व्हेन कोई मुझसे कोई काम करवाना चाहता है, व्हेन समवन वांट्स टू, अब काम करवाना चाहता है या तो आप मेक लगाइए कि समवन वांट्स टू मेक मी डू एनी वर्क, और नहीं तो समवन वांट्स टू गेट एनी वर्क डन बाय मी, बट ये ज़्यादा अच्छा है, समवन वांट्स टू मेक मी डू एनी वर्क। हो गया जी, चलिए। जब मैं कॉलेज में थी मैंने हर उस लड़के को पिटवाया जो मुझे गंदी नज़र से घूरता था, बाद में मुझे एहसास हुआ कि किसी को पिटवाना अच्छी बात नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। जब मैं कॉलेज में थी, व्हेन आई वॉज इन कॉलेज में थी, मैंने हर उस लड़के को पिटवाया, आई गॉट हर उस लड़के को, तो हम प्लूरल में ले लेते हैं, आई गॉट दोज बॉयज़ बीटन, हु, जो मुझे गंदी नज़र से घूरता था, हु, वैसे तो गंदी नज़र मतलब ऑगल भी है, स्टेयर भी है, ऑगल ज़्यादा अच्छा है, तो हु घूरता था, मतलब अब दो तरीके, या तो आप यूज टू लगाओ या सीधा सेकंड फॉर्म लगाओ, तो हु ऑगल्ड भी कह सकते हो, हु ऑगल्ड मी, ऑगल के साथ ऐड नहीं आता, हु ऑगल्ड मी, इसमें गंदी नज़र वगैरह सब हो गया। बाद में यानी कि सब्सक्वेंटली, बाद में मुझे एहसास हुआ, आई रियलाइज्ड, कि किसी को पिटवाना अच्छी बात नहीं है, रियलाइज दैट इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट गुड टू गेट समवन बीटन। हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन घर पर मुझसे कई बार बहुत सारे कपड़े धुलवाए जाते हैं। अब यहाँ जैसे आपसे कुछ कराया जाता है, आप मेक का पैसिव लगाओ, लेकिन बट आई एम मेड टू, ऐसे बोलो, आई एम मेड टू वॉश बहुत सारे कपड़े, अ लॉट लगा दो, अ लॉट ऑफ क्लोथ्स एट होम। हो गया जी। बर्थडे पार्टी में मुझसे केक बनवाया जाता है, यानी कि आपको ही फोर्स किया जाता है, तो आप ऐसे बोलो, आई एम मेड टू बेक अ केक बर्थडे पार्टी में, मीन्स ऑन द डे ऑफ बर्थडे पार्टी, ऑन द डे ऑफ बर्थडे बैश, बैश मतलब पार्टी। चलिए, पिछले बर्थडे में मुझसे सारे बलून्स फुलवाए गए थे, पास्ट की बात हो रही है, तो आई वॉज मेड टू कर दो, आई वॉज मेड टू, ब्लो लगा सकते हैं, वैसे तो इन्फ्लेट भी होता है, इन्फ्लेट को ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, तो आई वॉज मेड टू ब्लो ऑल द बलून्स पिछले बर्थडे में। ओके, यानी कि ऑन द प्रीवियस बर्थडे, ठीक है जी, आई वॉज मेड टू। चलो,
मैंने उन बलून्स को अपने बेटे से दीवार पर चिपकवाया और अपने पति से मेहमानों के लिए खाना पकवाया। ओके, अब बेटे से तो आप मतलब आपने उसको फोर्स किया, जैसे भी किया। आप देखिए, अगर छोटा बच्चा, आपने उसे कन्विंस कर लिया, फोर्स नहीं किया होगा, बच्चा है, तो आप ना गेट का भी एक्टिव वर्जन लगा सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई गॉट माई सन, यू नो, मैंने अपने बेटे से दीवार पर बलून को चिपकवाया। आई गॉट माई सन, फिर यहाँ टू लगा दीजिए। आई गॉट माई सन टू स्टिक द बलून्स ऑन द वॉल। देख रहे हैं? अब इसको ये गॉट, ये एक्टिव वाला गॉट है, ये गेट समझ में नहीं आ रहा है, फिर भैया फिर क्या करोगे आप? इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, आई मेड माई सन स्टिक ऑल द बलून्स ऑन द वॉल, चिपकवाया। एंड अपने पति से मेहमानों के लिए खाना पकवाया। एंड मेड, अगर फोर्स किया तो मेड माई हस्बैंड कुक फूड फॉर द गेस्ट्स। और अगर फोर्स नहीं किया, ऐसे ही कन्विंस कर लिया, तो आई गॉट माई हस्बैंड, फिर यहाँ टू लगाना पड़ेगा, टू कुक फूड फॉर द गेस्ट्स। ठीक है जी, ये होता है जी। चलिए, कई बार मेरे पति मुझसे अपना हेड मसाज करवाते हैं। कई बार, several times, many times, time and again, my husband। अब मुझसे कराते हैं तो मेकअप लगा सकते हो, अगर फोर्स करते, कन्विंस करते तो गेट लगा सकते हो। गेट एक्टिव वाला गेट, दो गेट होते हैं, पैसिव वाला और एक्टिव वाला। एक्टिव वाला बहुतों को नहीं पता होता है। मेनी टाइम्स माई हस्बैंड या तो मेक्स मी हेड मसाज करवाते हैं, तो या तो मेक्स मी मसाज हिज हेड, ये भी कह सकते हो, मेक्स मी मसाज हिज हेड। ओके, अगर गेट लगाना है तो माई, ऐसे बोलिए आप, माई हस्बैंड गेट्स मी टू मसाज हिज हेड। ये है जी फर्क। अब मैं समझ गई हूँ कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और किसी ज़रूरी काम को किसी प्रोफेशनल से करवाना चाहिए ताकि काम सही से हो पाए। तो अब मैं समझ गई हूँ, अंडरस्टैंड होगी, नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट हमें अपना काम खुद करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स, खुद करना चाहिए आवरसेल्व्स। एंड किसी ज़रूरी काम को किसी प्रोफेशनल से करवाना चाहिए। एंड we should get any important work done by any professional, ताकि so that काम सही से हो पाए, so that the work can be done properly। ठीक है जी, हेलो जी, हो गया आपका, तैयार हो गया आपका। ये था जी, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक PDF डाल दूंगा जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।